हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो 22 फरवरी 2022 को 100% गारंटी के साथ इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको ये सभी क्वेश्चंस याद हो जाएगा और 22 फरवरी 2022 को एकदम आप जाकर पूरा का पूरा हुबहू यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम टिक लगा कर आना, एकदम 100% दोस्तों इसमें से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम मुँह ज़बानी रट लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। बहुत ही मतलब दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, साइंस में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था, हम आपको बताए थे। तो पहला नंबर क्वेश्चन, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? याद रखना, सेन साहब के यहाँ काम करने वाले किरानी का लाल का गिरधर लाल का बेटा था। किरानी का एक बेटा था जिसका नाम था गिरधर लाल और उसी का बेटा था मदन, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे? जाति प्रथा को, अशिक्षा को, जनसंख्या को, या फिर उद्योग धंधे की कमी को? देखिए आंसर होगा आपका बी नंबर होगा, ठीक है ना। सी नंबर होगा जाति प्रथा को। क्या होगा? जाति प्रथा को, याद रखना। अगला प्रश्न आपका आता है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन साहित्य की कौन सी विद्या है? तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन साहित्य की कौन सी विद्या है? तो एक प्रकार का यह निबंध है, ठीक है ना। दोस्तों अगर आपको एग्जाम में अंदर जाने से पहले यानी कि एंट्री से आधा घंटा पहले आप लोग आंसर की लेना चाहते हो ना, जैसे कि वायरल हो जाता है आंसर, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नया चैनल दिया गया है उसको जाकर सब्सक्राइब करो, उसी पर हम आधा घंटा पहले अपलोड कर देते हैं। जाकर देखिए, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हर का ऑब्जेक्टिव आंसर की दोनों पालियों का अपलोड किया है। तो जाकर आप भी सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा लेट से एंट्री करना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एनिलिएशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? एनिलिएशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? 4 का सही उत्तर होगा ललन सिंह यादव ने, ठीक है, ललन सिंह यादव ने। अगला क्वेश्चन, हिंद के आदि कवि का नाम क्या था? हिंदी के आदि सरहपाद, आंसर क्या होगा? सरहपाद होगा। 5 का आंसर क्या होगा? सरहपाद हो जाएगा। जबकि अगला क्वेश्चन, पापति किसकी बेटी थी? पापति वल्ली अमाल की बेटी थी, याद रखना, पापति वल्ली अमाल की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा साहित्य होता है? दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसे साहित्य होता है? तो अध्यम होता है। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? कथक, आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, कथक। 8 का आंसर ए नंबर होगा, कथक। जबकि अगला क्वेश्चन आपका, लेखक ने अभिनयों में रहकर कितने गद्य की रचना की? लेखक ने अभिनयों में रहकर कितने गद्य की रचना की? 27 यानी कि 27 गद्य की रचना की। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म किस देश में हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो जर्मनी देश में। कहाँ हुआ था? जो जर्मनी में हुआ था। 20 के दांत का पात्र कौन है? यानी कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो 20 के दांत संतु भग्गू, ये तो होगा नहीं, बहादुर भी नहीं होगा, गिरधर होगा। आंसर क्या होगा? 11 का आंसर डी नंबर होगा, गिरधर होगा। ऐसे में उस कहानी का पात्र मदन भी होगा, खोखा भी होगा, सेन साहब के भी होगा, लेकिन ऑप्शन में वो सभी नहीं दिया है ना, तो इसलिए हम ऑप्शन डी पर टिक लगाएंगे। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। आंसर याद रखना कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज किसकी रचना है? हिंद स्वराज किसकी रचना? 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। हिंद से ही पता चल जाए जय हिंद, तो क्या होगा? महात्मा गांधी, ठीक है ना। आंसर होगा सी नंबर। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म 1938 यानी कि 1938 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश लखनऊ में। और इनकी मृत्यु 54 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, वारेन हैंगस्टन के कितने सोने के सिक्के मिले थे? तो 15 का जो सही उत्तर होगा ना वो ए नंबर 172। क्या होगा? 172 होगा, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन आता है, ब्रह्म का निवास स्थान है। ब्रह्म का निवास स्थान क्या है? तो 16 का सही उत्तर होगा हृदय। आंसर क्या होगा? हृदय हो जाएगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन है, रसखान किसकी भक्ति करते थे? रसखान किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण की, शिव की, विष्णु की, या फिर राम की? तो याद रखना, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कृष्ण की भक्ति करते थे, ठीक है ना। घनानंद का दूसरा पद किसको संशोधित करता है? घनानंद का जो दूसरा पद है वो किसको संशोधित करता है? तो बादल को, ठीक है ना। सुमिंद्रनाथ पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो भारत माता को। किसे कहा है? तो भारत माता को। ये तो आंसर सभी को पता होगा। अगला आपका प्रश्न आता है, धूसरता किससे श्रृंगार सजाती है? किससे श्रृंगार सजाती है? आंसर होगा आपका सिनेमा मिट्टी से, ठीक है ना।
हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? अज्ञेय होगा, क्या होगा? हीरानंद वत्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, ठीक है ना, हिरोशिमा कविता के कवि है। 21 का आंसर ए नंबर होगा। और पूछता कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन में आएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन पर टिक लगाइएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन तीनों होगा तभी आप टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कैसे कवि है? कुंवर नारायण कैसे कवि है? याद रखिएगा, कुंवर नारायण एक संवेदना कवि है, ठीक है ना, आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, हमारी नींद कविता में किससे अपने कोमल सीगों से ढकेलना शुरू किया? बहुत इन बकरी बैल अंकुर हिरण, तो इसका आंसर आपका होगा अंकुर, ठीक है ना। अंगा में बालक को क्या समझता है? अंगा में ये जो बिंदु होता है उसको बालक क्या समझता है? माँ, बेटी, बेटा, पिता। देखिए 24 का आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बेटा समझता है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करता है? तो हंस। ऐसे में बहुत चीज़ करता है लेकिन हंस ज़्यादा कहता है, ठीक है ना, हंस याद रखना। अगला प्रश्न आपका आता है, मेरे बिना तुम प्रभु में लहूलुहान कौन भटकेंगे? कौन भटकेंगे? तो आंसर होगा आपका 26 का आंसर होगा बी नंबर, ठीक है ना, भगवान के पैर, ठीक है ना। सभी लोग जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आंसर की फटाक से दे देंगे, ठीक है ना। किसी से ज़्यादा मतलब कि प्रचार करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना, नहीं तो मतलब कि चैनल में बैन हो जाएगा वो वाला, ठीक है ना। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा के अनुवादित कवि है, अनुवादित है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा के अनुवादित है? तो 27 का जो सही उत्तर होगा ना, 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर बी नंबर होगा जर्मन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ढाते विश्वास के रचयिता है? ढाते विश्वास के रचयिता कौन है? याद रखना, ढाते विश्वास के रचयिता सातकोड़ी होता है। कौन है? सातकोड़ी होता है, एकदम रट जाना। अगला क्वेश्चन, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? कटक से। गुणनिधि कहाँ से? तो कटक से लौटा था। गुणनिधि पड़ोस का न लड़का था, गुणनिधि पड़ोस का लौटा था जो कटक से लौटा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, पार्वती की उम्र क्या थी? पार्वती की उम्र 12 वर्ष की थी। पार्वती एक 12 वर्षीय महिला थी। अगले क्वेश्चन, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय किया? 50 रुपये, 40 से 50 रुपये, आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, गुणाकर मूल्य ने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई कहाँ की? एमए तक की पढ़ाई कहाँ की? गुणाकर मूल्य। तो 32 का जो सही उत्तर होगा वो डी नंबर, इलाहाबाद से किया था। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो पार्वती होगी, जो वली अमाल की बेटी थी, वो 12 वर्षीय थी, उसको बहुत तेज बुखार हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन आता है, लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा? तो देखिए, लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा? यचूत को भेजा था, यचूत को भेजा था, ठीक है ना, बांध की निगरानी करने के लिए। आंसर होगा आपका डी नंबर। अब दोस्तों इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछेगा, एकदम 100% हो पूछ देगा, तो आप इस क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिएगा। और आपको अब हम आपको हिंदी में जो आपका आवेदन पत्र पूछा जाता है ना, वो आवेदन पत्र बताने वाला है। 2 आवेदन पत्र बताऊंगा, दो में से एक तो एक कन्फर्म लड़ जाएगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जहाँ से आपको आंसर की लेना है। फटाक से जाओ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। जाकर देखिए, उस पर आंसर की हम दे दिए हैं, साइंस, सोशल साइंस, ये सभी मैथ वगैरह का दिए हैं। तो इंग्लिश का भी देंगे, हिंदी का भी, संस्कृत का भी देंगे, ठीक है ना। हर मतलब की चीज़ का वहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर की आपको दे देंगे, ठीक है ना।